देखिए पहला अब 14B, क्वेश्चन नंबर 14B, इसके पहले 14A था, ये 14B है, ठीक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड कंपनी, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड कंपनी, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरीश एंड कंपनी। देखिए पहला, इसमें भी वैसे ही ओपनिंग एंट्री बोला है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक। तो ओपनिंग एंट्री आपको बताए थे कि ओपनिंग एंट्री जितने एसेट्स है सभी डेबिट होंगे। अप्रैल 1 है, यहाँ पर अप्रैल 1 लिखेंगे, अप्रैल 1, और यहाँ जो भी एसेट है कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लिखेंगे, सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे जब भी ओपनिंग एंट्री है। स्टॉक अकाउंट डेबिट है तो स्टॉक भी एसेट्स है, करेंट एसेट्स है तो स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है डेटर, राम श्याम, डेटर का नाम क्या है, राम, तो राम अकाउंट डेबिट, राम से पैसा लेना है इसलिए इसका नाम डेबिट हो गया। श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, इस तरह से 2। अब क्रेडिटर में जो जो नाम है, क्रेडिटर में यहाँ पर है क्रेडिटर अनिल और सुनील, अनिल और सुनील, अनिल अकाउंट 2, सुनील अकाउंट 2, सुनील अकाउंट। देखिए हम अभी अमाउंट नहीं लिखे, सबका पहले आप बता दिए कि जो भी एसेट्स है ये सारा एसेट्स है। जब भी आपको बैलेंसेस का एंट्री बनाने बोलेगा इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। सभी एसेट्स को डेबिट लिखते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट लिखते हैं। कितना अमाउंट है, 10,000, 16,800, 10,000 यहाँ है 16,800, यहाँ 8,000, यहाँ 50,000, यहाँ देख के लिखेंगे 50,000, ठीक है। उसके बाद आपका डेटर का राम का है 8,000, श्याम का है 12,000, राम का 8,000 और श्याम का 12,000 हो गया। उसके बाद अनिल और सुनील मेरा जो क्रेडिटर है उनका है 4,000 और 5,000, 4,000 एंड 5,000, 4,000 एंड 5,000 डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। आप लोग तो लेकिन खींच के बनाएंगे, अच्छा से समझ के बनाए, लिखिएगा कॉलम खींच के, बिना कॉलम करे। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर कैपिटल निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ पर कैपिटल निकलेगा, कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग करेंगे, इसको सब जोड़ेंगे 20, 20, 25, 25 और 25, 50, 50 और 10, 60, 60, 60 में से 200 रुपये कम, 59,000, 59, 50, 50,000, 200 यहाँ आ जाएगा, 50,200 मेरा कैपिटल निकलेगा, 50,200 मेरा कैपिटल निकलेगा। इसको प्लस करके माइनस कर दिए 800, नहीं तो 800 तो 200 कैसे निकलेगा, 10, 20, 14, 24, 24, 25, 49,800, 49,800, 10, 20, 14, 10, 20 और 14, 34, 34, 34, 34, 14, 59,800, 59,800, 50,800 होगा, 200 नहीं, 50,800 होगा। इसको सब प्लस किए तो आया, इसका टोटल आया 59,800। इसको उसमें से लेस किए तो यहाँ बचा मेरा 50,000 है। जो बचा एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। यहाँ पर सभी एसेट्स को ऐड कर लिए और उसमें से लायबिलिटी घटा दिए तो कैपिटल। ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी, सभी एसेट डेबिट होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं, और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल है। बिंग सन्ड्री, ऐसे लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ऐसे लिख देंगे CF, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अगला देखिए, अब इसके कंटिन्यू करेंगे। ये तो पिछले साल का बैलेंस था। अब यहाँ अप्रैल, नेक्स्ट अप्रैल 2 से शुरू होगा, फिर 3 से शुरू होगा बिजनेस। अब अप्रैल कंटिन्यू करेंगे। अप्रैल 2 का क्या था, इसका अप्रैल 2 का था, अप्रैल 2 से इसका क्या कंटिन्यू करेंगे। अप्रैल 2 में था इसका, देखिए अप्रैल 4 है, डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक, नहीं सॉरी, अप्रैल 2 में रिसीव ए चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ बोल रहे राम से आपको लेना है, कितना लेना है, 8,000। राम से आपको चेक मिला, कैश चेक मिला, लेकिन चेक को बैंक में नहीं जमा करेंगे तो उसको चेक इन हैंड लिख सकते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू
टू राम अकाउंट, राम का फुल सेटलमेंट करने बोला, तो राम का यहाँ पर कितना है 8,000 है, यहाँ पर 8,000 क्रेडिट करेंगे, 5% डिस्काउंट माने 400 डिस्काउंट, 7,600 हम उसको रिसीव करेंगे। बिंग चेक रिसीव फ्रॉम राम। अब यहाँ पर मार्च 4 को अप्रैल 4 को इसी चेक को बैंक में जमा कर दिया, इसी चेक को अप्रैल 4 को इसी चेक को बैंक में जमा कर दिया। डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, 7,600 और यहाँ भी लिखेंगे 7,600। बिंग एबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका नारेशन उसका लिखिएगा। फिर अप्रैल नारेशन बुक देख के क्वेश्चन है वही लिखना है। फिर इसके बाद ये जो चेक मिला था उसको बैंक में जमा किया, इसीलिए यहाँ चेक इन हैंड लिखे। अगर ये नहीं होता सेम क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्ट उसको बैंक लेते और एज्यूम करते कि चेक बैंक में जमा हो गया, चेक बैंक में जमा हो गया, एज्यूम कर लेते। फिर पढ़िए, चेक गुड्स परचेज 20,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया और अप्रैल 5 को बोला गुड्स परचेज किया 20,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अप्रैल 5 को बोला कि गुड्स परचेज 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किया तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट DR टू बैंक, चेक से पेमेंट कर दिए हमने, और टू डिस्काउंट रिसीव, अमाउंट बाद में लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव। अब ये सब पहले बता चुके हैं आपको कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में नहीं होता। कितना का गुड्स खरीदा 20,000 का, यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना था इसका 10%, तो इसका मतलब 2,000 रुपया माइनस हो गया। 18,000 का ही परचेज लिखेंगे, कितना का परचेज हुआ 18,000, इसमें से आप 5% कैश डिस्काउंट देंगे, तो 18,000 का 5% कितना हो जाएगा 900 रुपया, 900, 5/100 निकालेंगे तो कितना आएगा 900 आपका डिस्काउंट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव 900 हो गया, यहाँ पर आपका बचेगा 17,100 आपने चेक से पेमेंट किया। परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। समझ गए बात को? पहले 20,000 का 10% लेस कर दिए, उसके बाद जो 18,000 आया उसका 5% कैश डिस्काउंट, इसमें से डिस्काउंट हटा के बाकी अमाउंट पे कर, डिस्काउंट का मतलब अमाउंट कम कर देना। नेक्स्ट पढ़िए, 10 तारीख को ये हो गया अप्रैल 5, अप्रैल 6 को पढ़िए, रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम 3,860 रुपया, रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम 3,800, ये देखिए यहाँ पर 3,860 रुपया एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 140 रुपया, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, इस सेम डे का मतलब सीधा बैंक में पैसा गया 6 को, अप्रैल 6 को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे लिखा, इसका मतलब सीधा बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी है इसके अंदर, तो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, डेबिट में अलाउड, क्रेडिट में रिसीव, डिस्काउंट अलाउड 3,860 रुपया, 140 रुपीज़ डिस्काउंट टू श्याम अकाउंट। श्याम से हमको लेना है 12,000, यहाँ देखिए 12,000 लेना है, लेकिन हमको अभी 4,000 ही उससे क्लियर हुआ। देखो उसका नाम यहाँ डेबिट है 12,000 और यहाँ पर हम क्रेडिट कितना किए 4,000, मतलब श्याम से 4,000 रुपया क्लियर हो गया। अभी और उससे 8,000 रुपया लेना बाकी रह गया, उससे और 8,000 रुपया लेना बाकी रह गया, 8,000 उससे लेना बाकी रह गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड, नारेशन क्वेश्चन देख के लिख देंगे। फिर अप्रैल 10 को है कि कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। ये जो अनिल है इसको हमने कैश पे करना है 2% डिस्काउंट के बाद। दूसरे कैश पेड टू अनिल, पूरा फुल पेमेंट करना है, ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब पूरा आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट। तो यहाँ अनिल क्रेडिट है, उसको डेबिट लिख देंगे 10 को, अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसिप्ड अकाउंट, इस तरह से। कैश अनिल का नाम यहाँ पर डेबिट है, क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर लिए पहले और उसको कैश पेमेंट करने बोला, चेक से नहीं बोला, थ्रू चेक नहीं बोला, कैश पेड टू अनिल बोला। तो यहाँ पर पहले कैश, अनिल कितना है 4,000, यहाँ 4 लिख देंगे और इसका 2% निकालेंगे, 4,000 इंटू 2/100
कट गया, ये 80 रुपीज़ आएगा डिस्काउंट। कितना आएगा? 80। तो 4000 में 3920 रुपीज़ पे कर दिए। समझ गए बात को? 80 रुपीज़ आया। 4000 का 2% डिस्काउंट पहले लिखेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे, फिर पे करेंगे। कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। अगला देखो, 10 के बाद 15। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹800। ओल्ड 15 को, अप्रैल 15 ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बेचे हैं तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश इज ए रियल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। स्क्रैप नहीं लिख सकते हैं, फर्नीचर लिखना होगा। बिंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 800। जब फर्नीचर मेरे पास आएगा तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, और जब फर्नीचर जाएगा, फर्नीचर एसेट्स है, रियल अकाउंट है। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। यहाँ पर कैश आया, कैश भी रियल है, फर्नीचर भी रियल है। उसके बाद 15 के बाद आइए 16 को। सोल्ड गुड टू शिव प्रसाद, लिस्ट प्राइस 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट 15%। अप्रैल 16 को बोला, अप्रैल 16 में क्वेश्चन बोला कि सोल्ड गुड टू शिव प्रसाद, ट्रेड डिस्काउंट। कैश का कुछ कहीं पर नाम नहीं लिखा, और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। अगर मान लो कैश कहीं नहीं बोलता, अगर कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में है तो सोचो कि कैश में सेल परचेज हुआ है, और यहाँ पर कैश कुछ नहीं बोला, कैश डिस्काउंट, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। शिव प्रसाद को हमने गुड सोल्ड किया तो शिव प्रसाद से पैसा लेंगे। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करके लिख देंगे। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री बना दिए, कितना का सेल किया बोलता, 10,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 में 15% लेस करेंगे तो 8,500 रुपया आएगा। कितना आएगा? 8,500। गुड सोल्ड टू शिव प्रसाद, गुड सोल्ड टू शिव प्रसाद। नारसन लिखना है। फिर अप्रैल, कुछ नारसन हम लिख दे रहे हैं, लेकिन बट नारसन सब में लिखना है, ऐसा मत सोचिएगा। फिर आइए 16 के बाद 18। शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स, लिस्ट प्राइस 1000। 18 को शिव प्रसाद ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो इसका अपोजिट एंट्री बना देंगे। शिव प्रसाद रिटर्न अपोजिट माने सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहाँ रिटर्न इनवार्ड भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग सेल्स को खाली अपोजिट कर रहे हैं। टू शिव प्रसाद, टू शिव प्रसाद अकाउंट, टू शिव प्रसाद अकाउंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला कि 1000 उसका लिस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस था तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिए थे हम लोग, तो यहाँ भी लेस करके हम लोग लिखेंगे 850 रुपीज़। 1000 में 15% लेस करेंगे। और याद रखो, जब भी गुड्स परचेज या सेल के समय ट्रेड डिस्काउंट लगाए हैं तो उसका रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, उसका रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट हमको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 18 के बाद 20। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह ₹100। बहादुर सिंह को हम लोग फर्नीचर के रिपेयर के लिए पेड किए, फर्नीचर के रिपेयर के लिए पेड कर दिए 20 को, अप्रैल 20 पेड कर दिए। ठीक है, तो हम लोग बहादुर सिंह का नाम मत लिख देना, यहाँ पर रिपेयर पेड कर दिया, रिपेयर एक्सपेंसेस हो गया। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहादुर सिंह 100 रुपीज़। जब हम लोग नहीं देते तब हम लोग कुछ लिखते हैं, दूसरा बात है, लेकिन जब भी कोई एक्सपेंसेस के लिए होगा तो हम लोग यहाँ नाम नहीं लिखते हैं, उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिपेयर टू कैश, यहाँ तो पेड हो चुका है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, पेड हो चुका है। चलो अगला देखो, फिर लिखा है रिसीव ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। अभी शिव प्रसाद से पैसा लेना है आपको, ठीक है, और उससे चेक मिला हमको, और चेक को हमने बैंक में भी जमा कर दिया, चेक को हमने बैंक में भी जमा कर दिया 25 को, 25 यहाँ देखिए, चेक को हम लोग बैंक में जमा कर दिया 25 को। तो यहाँ पर क्या बोला, रिसीव ए चेक। देखिए शिव प्रसाद से कितना रिसीव करना है, शिव प्रसाद से हमको 8,500 रुपया लेना है, उसमें 8,850 रुपया और गुड्स रिटर्न कर दिया तो 7,650 बचेगा। ठीक है, इधर मिटा देते हैं, इधर तो हो गया है, समझ गए आप लोग। इधर में हम नीचे थोड़ा वर्किंग करके दिखाएंगे आप लोग, देखिए उसका, देखिए शिव प्रसाद वाला कहानी समझिए। शिव प्रसाद से कितना लेना है आपको, देखिए यहाँ पर 8,500, 8,500 शिव प्रसाद से रिसीव करना है यहाँ,
और शिव प्रसाद का नाम डेबिट था, उसको क्रेडिट कर दिया कितना 850 क्रेडिट कर दिए। तो 50 यहाँ पर 6 और 6000 ये फाइनल अमाउंट उससे लेना है। अभी हम उसको क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसीव ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद, ठीक है, और उसको 4% कैश डिस्काउंट देना है। तो चेक रिसीव हुआ, रिसीव को चेक को बैंक में भी जमा कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में अलाउड और क्रेडिट में रिसीव लिखना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट, शिव प्रसाद हो गया। देखिए SHAD टू शिव प्रसाद, यहाँ पर SH होगा, शिव प्रसाद, ठीक है, SHAD, ठीक है, SHAD शिव प्रसाद अकाउंट टू शिव प्रसाद अकाउंट। अभी देखिए शिव प्रसाद में लिखेंगे 7650, शिव प्रसाद में कितना लिखेंगे 7650, ठीक है, और इसके ऊपर 4% डिस्काउंट है, इंटू 4/100 करेंगे, इंटू 4/00 गया, 5 4 जा 20, 2 6 26 और 4 4 7 जा 28 30, यहाँ 1 0 है, डिवाइडेड बाई 10, तो ये कट गया 306 रुपये डिस्काउंट हो गया, 306 रुपये डिस्काउंट में लिखेंगे। और इसमें से ये टोटल अमाउंट में से 360 लेस करके 306 रुपीज़ लेस करेंगे, तो 7344 रुपीज़ यहाँ आएगा, 7344 रुपीज़ यहाँ आएगा। समझे बात को? शिव तीनों अटैच है शिव प्रसाद से। पहले शिव प्रसाद को हमने सेल किया, उसके बाद गुड्स रिटर्न हुआ, उसके बाद अमाउंट रिसीव हुआ। देखो यहाँ शिव प्रसाद 8500 रुपये शिव प्रसाद से लेना है, डेबिट है, फिर उसका नाम क्रेडिट हो गया मेरा 850 माने माइनस हो गया, तो बैलेंस फाइनल अमाउंट हमको 7650 बस 6750 रुपीज़ लेना है शिव प्रसाद से। लेकिन हम कितना डिस्काउंट दे दिया 4%, इसका 4% 306 रुपया, इसमें से 306 माइनस कर दिए, इसमें से 306 माइनस करके यहाँ लिख दिए फाइनल अमाउंट मेरा बैंक में। वहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि डिपॉजिट इनटू बैंक में जमा कर दिया उस चेक को, ठीक है। नेक्स्ट आइए अप्रैल इसमें अप्रैल 28 बैंक चार्ज ₹50 फॉर बैंक चार्ज, तो यहाँ पर अप्रैल कितना है 28 यहाँ पर आइए, इसके नीचे लिखते रहे इधर का, इसके बाद 25 के बाद इधर 28 का। अब क्या बैंक चार्ज, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज किया तो एक्सपेंसेस हो गया मेरा, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश मत लिख देना, बैंक अकाउंट तुमसे कैश लेने नहीं आएगा, तेरा बैंक से ही माइनस कर लेगा, इसलिए बैंक अकाउंट, बैंक चार्ज पेड, बैंक चार्ज कितना रुपया है 50 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन है 50 रुपीज़ और नारासन क्वेश्चन लेके लिखना। उसके बाद अप्रैल 30 को है रिसीव कमीशन 200, अप्रैल 30 को कमीशन रिसीव हुआ तो कैश आएगा, इसमें चेक के थ्रू नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200। बिंग का नारासन इसका लिखना है, नारासन इसका नीचे में बिंग कमीशन रिसिप्ट, पहला एंट्री समझ गए। ये देखिए पहला एंट्री ओपनिंग एंट्री, ये जो नाम डेबिट में है मतलब इससे पैसा लेना है, क्रेडिट में मतलब उसको देना है, और ये सब एसेट्स है, ये सब क्या है करंट, ये देखो ये करंट एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ये डेटर भी करंट एसेट होता है, ये दोनों डेटर हो गया, और ये दोनों क्या हो गया क्रेडिटर हो गया। ये दोनों डेटर मतलब वो आदमी जिससे, सिंपल बात समझ लो, डेटर मतलब वो आदमी जिससे पैसा लेना है तुमको बिजनेस में, और क्रेडिटर मतलब वो आदमी जो जिसको पैसा देना है, तो जिससे लेना है वो एसेट्स है और जिसको देना है वो लायबिलिटी है। अब यहाँ पर बार बार हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे ले रहे हैं पैसा, इसको दे रहे हैं पैसा, ठीक है। चलिए देखिए वीडियो को आगे जो भी डाउट होगा उसको उसमें वीडियो में कमेंट करना, कमेंट में लिखना, हम बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्त को अपने।